बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आपको मैं वेलकम करता हूँ पीयूसी के लेक्चर नंबर 2 में। और हमारा ये फेज़ 2 चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 अपनी फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर हम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम देख रहे थे और उसके हमने बहुत यानी कि कुछ टॉपिक्स हमने जो है वो क्लास के अंदर हमने कवर कर लिए थे और जो है बाकी हमने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको जो है वो बाकी टॉपिक्स जो है उसकी कवर करवाए जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर मुझे याद है कि हमने जो है वो यहाँ पर हम जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी पढ़ा था और हमने उसके अंदर देखा था कि भाई एक कंपनी के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं जो कि हमें पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमें नज़र नहीं आती। आज हम जो है वो एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी अगर कोई शख्स खोले तो उसको क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ठीक है, आज हम एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी की बात यानी कि हम उसको समझेंगे क्या क्या होता है। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम एडवांटेजेस जो है ना वो आपकी जो है वो बुक के अंदर लिखे हुए हैं और आपने उनका कॉन्सेप्ट फिजिकल क्लासेस के अंदर ले लिया था। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं उनकी तादाद यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हुई आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है, लेकिन बाकी जो है आपकी बुक के अंदर मेरे ख्याल में 7 या 8 मजीद जो है वो इसके अंदर जो है वो एडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो मैं आपसे ये जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको बुक के अंदर देखिएगा और वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए बुक के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। लिहाजा आप उसको खुद जाकर स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो हमारी जो यानी कि जूम की क्लासेस होंगी इंशाअल्लाह ताला आप उसमें जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ये जो एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए, तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, इसको भी आप बार बार पढ़ चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा बताते चलूँ कि कंपनी के जो मालिकान होते हैं उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। और आपको पता है कि कंपनी बनने का प्रोसीजर आपके सामने पूरा आ गया था कि किस तरह कंपनी अपना ऑथोराइज कैपिटल को उसको पेड अप कैपिटल बनाती है और फिर उसके बाद जो है वो उसको मार्केट के अंदर जो है वो लाया जाता है उन शेयर्स को और फिर जनरल पब्लिक जो है वो उन शेयर्स को खरीदती है और वो जो जनरल पब्लिक जो शेयर्स की मालिक होती है उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, उन लोगों को हम शेयर होल्डर कहते हैं और वो कंपनी के मालिकान कहलाते हैं। यहाँ पर उनके ही बारे में बात हो रही है कि ये जो कंपनी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मालिकान की जो लायबिलिटी है, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि उन्होंने अगर कंपनी को कोई ह्यूज लॉस हो जाता है और कंपनी यानी कि बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है और कंपनी इस हाल पर आ जाती है कि कंपनी को अब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी कर्जों में इतना डूब गई कि अब उसको बंद करना पड़ेगा, तो अब उस सूरत में क्या होगा कि जो कंपनी के मालिक है यानी कि शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी उनकी इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड रहेगी। यानी कि किसी बंदे ने कंपनी के अंदर जितने पैसे लगाए होंगे उसके उतने ही पैसे डूबेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डूबेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने एक इंसान ने, एक पर्सन ने एक कंपनी के 10,000 की शेयर्स खरीदे हुए थे यानी कि उसने 10,000 रुपये कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करे हुए थे, अब कंपनी बंद हो जाती है, डूब जाती है, उस सूरत में उसके जो 10,000 रुपये जो कंपनी में लगे हुए हैं सिर्फ वही डूबेंगे, उससे ज़्यादा उसके मुतालबा नहीं होगा अगरचे कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उससे पे ऑफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है वो कंपनी में चढ़ चुकी थी और सब सारे पैसे वैसे कंपनी के पास जो कुछ था वो सब कुछ बेच बाज के भी जो है वो पता चला कि 80 लाख रुपए की रिकवरी हो रही है, 20 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो 20 लाख रुपए जो है वो ये ओनर से नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है, वो उसको किसी और तरीके से पूरा किया जाएगा या फिर हमें क्रेडिटर को ये कहना पड़ जाएगा कि क्रेडिटर यानी कि जो जिसने कर्जा दिया हुआ था उसको हम कह देंगे कि भाई अब तो कंपनी ख़त्म हो गई है, कंपनी अब उससे मुतालबा नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको सामने आ चुका था। नंबर 2 पे चलते हैं हम, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, इसकी जो मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कम वक्त में ज़्यादा काम करना वो जानते हैं। एफिशिएंसी का यही मतलब होता है कि हमारे जो यानी कि हमारा काम इस तरह हो कि हम कम वक्त के अंदर मैक्सिमम काम जो है वो कर सकें, करवा सकें। मैनेजमेंट एफिशिएंट क्यों होती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है ना वो हाईली क्वालिफाइड होती है।
उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके अंदर MBAs होते हैं, उसके अंदर जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हाईली क्वालिफाइड यानी कि इंजीनियर्स उसके अंदर लगे हुए होते हैं। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किसी यानी कि अगर जो है वो कोई छोटी डिग्री का जो है मतलब यानी कि किसी के पास जो है वो कोई कम पढ़ा लिखा है, इंटर पास है या फिर जो है वो उसके डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो टेक्नीशियंस में आता है इसकी कंपनी की टेक्निक यानी कि जो, लेकिन इसकी जो हाई मैनेजमेंट होती है यानी कि यूँ समझ लें कि जो इसके अपर मैनेजमेंट जो होती है वो हाईली क्वालिफाइड होती है। तो वो इफ़िशियंसी को बेहतर समझते हैं, उनको काम लेना आता है, वो समझते हैं कि कंपनी का किस काम के अंदर किस चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी किस तरह ज़्यादा कमा सकती है, ये सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं और वो उसके ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और इस तरह जो है वो कंपनी को ये फ़ायदा होता है। ये वाला फ़ायदा हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर हासिल करना नामुमकिन है तकरीबन, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा जो है वो उनके पास इतने ज़्यादा यूँ समझ लें बेनिफिट्स नहीं होते जो अपने एम्प्लॉय को दे सके और फिर हाईली क्वालिफाइड जो है वो एम्प्लॉय को वो रख सके ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े। तो ऐसा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते इतने, वो लिमिटेड बिजनेस होता है। ठीक है, कंपनी के पास तो माशाल्लाह बहुत रिसोर्सेज होते हैं। नंबर 3 में लिखा हुआ ईज ऑफ एक्सपेंशन। यस, इसको कंपनी को एक्सपेंड करना भी बहुत आसान होता है, यानी कि कंपनी के हमें अगर जो है वो कंपनी को बढ़ाना है, सही है, फिजिकल भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही थी कंपनी, अब 2 बिल्डिंग हो गई, वो अगर ये फिजिकल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं अगर हम, और मार्केट को बढ़ाना वो भी हमारे इसके अंदर जो है वो बहुत आसान है कि मार्केट को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मार्केट के अंदर अब किस तरह बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम जरा इसको। देखिए, कंपनी को ये बात महसूस हुई कंपनी को कि भाई हमें जो है वो एक और बिल्डिंग की ज़रूरत है, या हमें एक और फैक्ट्री की ज़रूरत है, हमें एक और प्लांट की ज़रूरत है, हमें एक और मशीनरी की ज़रूरत है। सही है, ये बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी फेस कर रही होती है, जिसे कंपनी के सामने आते रहते ही है। लेकिन कंपनी को इनको फेस करना यानी कि इनको बरतना कोई मुश्किल काम नहीं होता कंपनी के लिए। उसकी वजह ये होती है कि कंपनी के पास जो है वो सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो है, आपको पता है, सब्सक्रिप्शन का, कैपिटल का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कंपनी के पास जो है वो ऑप्शन है कि कंपनी क्या करती है, वो अपने कैपिटल को बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के आज अभी जो है वो फॉर एग्जांपल कंपनी के शेयर्स 1 लाख रुपए के 50 लाख रुपए की कंपनी के शेयर्स जो है वो अभी मार्केट में चल रहा है। 50 लाख रुपए की उसने यानी कि लोगों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब कंपनी को पता चला कि भाई मैंने अपने जो है वो यानी कि मुझे मशीनरी की ज़रूरत है, प्लांट की ज़रूरत है, जो कि मुझे बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करके जो है वो मंगवाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी कि भाई वो जो उसके जो बकिया शेयर्स होंगे उनको भी मार्केट में ले आएगी, बकिया जो शेयर्स, यानी कि वो फॉर एग्जांपल उसको पता चला कि यार 20 लाख रुपए की मजीद ज़रूरत है, तो 20 लाख रुपए के हिसाब से उसने क्या करा कि 2 लाख शेयर्स, अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो 2 लाख शेयर बन जाएंगे। तो 2 लाख शेयर वो कंपनी के अंदर, वो कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर ले आएगी और वो मार्केट के अंदर लोग उसको भी खरीद लेंगे, तो कंपनी के पास खुद ब खुद जो है वो 20 लाख रुपए पहुंच जाएंगे और वो 20 लाख रुपए पहुंचा और कंपनी ने आराम से जो है वो मशीनरी खरीद ली अपनी, जो भी उनको ज़रूरत थी। लेकिन ये वाला काम जो है वो अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए नामुमकिन है। उनको इतनी आसानी से मतलब यानी कि वो अपने कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते, उनको तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, उन्होंने अपने घर से अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। और पता है आपको कि एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं हो सकते जितने 20 लोगों के पास हो सकते हैं, हज़ारों लोगों के पास हो सकते हैं। तो ये कंपनी का एक फ़ायदा है। इसी तरह कंपनी के पास एक्सपेंशन करने का एक और तरीका ये होता है कि कंपनी लोन ऑफर कर देती है। कंपनी के पास ऑप्शन एक ये होता है कि वो बैंक से लोन ले ले, ठीक है, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रा ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर जो है वो सूद यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन कंपनी के पास जो एक और ऑप्शन है वो कहलाता है बॉन्ड्स का, वो कहलाता है बॉन्ड्स का एक और नाम है डिबेंचर्स। ठीक है, बॉन्ड्स का होता है, बॉन्ड्स क्या होता है कि बॉन्ड्स कंपनी जो है वो, ये भी बिल्कुल यूँ समझ लें कि उसकी तरह होता है, क्या नाम है, शेयर्स की तरह होता है। लेकिन इसके जो बॉन्ड्स होल्डर जो होते हैं यानी कि बॉन्ड्स को जो खरीदने वाले होते हैं वो कंपनी को गोया कि कर्जा देते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं बनते। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा कि भाई इसको एक्सपेंशन की जरूरत थी, उसने बॉन्ड्स बनाए और बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में ले आए और जनरल पब्लिक ने उसे खरीदे, तो सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास चला गया। लेकिन ये एज अ लोन गया है कंपनी के पास, सही है। और कैपिटल के अंदर आपको पता है कि वो कर्जा नहीं होता बल्कि वो मालिक बन जाते हैं कंपनी के, वो लोग जो शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 4 पे हम चलते हैं, लॉन्ग लाइफ। ये भी आपके सामने बहुत आसान सा, मेरे ख्याल में आपके सामने बार बार ये बात भी आ चुकी है कि कंपनी की जो लाइफ होती है ना वो लॉन्ग होती है। पार्टनरशिप के अंदर और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पार्टनरशिप के अंदर अगर 4 पार्टनर है और किसी एक पार्टनर का इंतकाल हो जाता है ना तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, सारे मामला खत्म हो जाते हैं, नए मामला करने पड़ जाते हैं। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो एक ही मालिक होता है, आपको पता है, और अगर उसका इंतकाल हो जाए और वो अगर बिजनेस को बंद करना चाहे तो बहुत ईजिली बंद हो जाता है, या अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो वो बिजनेस खुद ब खुद जो है वो एक तरह से बंद हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाली बहुत अहम बात है कंपनी के अंदर, ये बहुत यानी कि बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए कि किसी के भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की सेहत के ऊपर। ठीक है, आज कंपनी के शेयर्स का मैं मालिक हूँ, मेरे पास 10,000 रुपए के शेयर है, मैंने अपने 10,000 रुपए शेयर जो है वो ए को बेच दिए, ए ने बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, एंड सो ऑन। ये चलता रहता है। किसी के भी मालिक बनने से, किसी के भी जो है वो जाने से, आने से कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कंपनी अपने आप के अंदर एक एंटिटी होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह उसको ट्रीट किया जाता है लॉ की नज़र में, और उसको बाकायदा एक जो है वो यानी कि एक हैसियत दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कंपनी का बंद होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बंद भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि आखिर में एक वक्त ऐसा आ सकता है कंपनी के ऊपर कि वो बहुत ह्यूज क्राइसिस में चली गई कंपनी, बहुत ज़्यादा लॉसेज उसको हो गए, जिसकी बिना पर जो है वो बंद हो सकती है कंपनी। तो ये 4 एडवांटेजेस जो कि बहुत जो है वो यानी कि इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आ गए हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ एडवांटेजेस 2-4 मेरे ख्याल में जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, और वो बहुत आसान से है। मैं आपको उसके कौन से पीछे बार बार आ चुके हैं, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, और जो है वो हम इससे आगे जो है वो इंशाअल्लाह ताला जो कंपनी के डिसएडवांटेजेस हैं, जो नुकसानात हैं, उसको हम ज़रा देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो कंपनी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।